एक गांव में मीनू कबूतरी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। मीनू का पति नहीं था, वो बहुत गरीब थी। बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा चलाती थी। कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी का जन्मदिन आने वाला था। माँ, देखो, कुछ दिनों के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। क्या इस बार भी तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी माँ? ऐसा क्यों कह रही है बेटा? तुझे तो पता है हम लोग कितने गरीब हैं। मैं तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? उसमें तो बहुत खर्चा होता है। उतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम हमेशा यही कहती हो। हर बार तुम मेरे जन्मदिन पर बस हलवा बनाकर खिला देती हो। मुझे वो हलवा नहीं खाना है। मुझे केक काटना है, अपने दोस्तों को बुलाना है। मेरे जन्मदिन में आने वाले लोग मुझे उपहार देंगे, लेकिन तुम तो कभी भी जन्मदिन मनाते ही नहीं हो माँ। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं? टुनटुनी बेटा, क्यों मेरा दिल दुखा रही है? ऐसा मत कह बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा जन्मदिन नहीं मना पाऊंगी। हम लोग बहुत गरीब हैं। इतना खर्चा करने की औकात हमारी नहीं है बेटा। टुनटुनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू कबूतरी भी बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन उसके पड़ोसी के बेटे का जन्मदिन था। इसके लिए काली कौवी उसके घर आई और उससे बोली, अरे ओ मीनू कबूतरी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। हम उसके जन्मदिन के लिए पार्टी रख रहे हैं, जैसे हर साल रखते हैं। इस बार का पार्टी तो और भी अच्छा होगा। तू अपनी बेटी टुनटुनी को मेरे घर भेज देना। वैसे भी बेचारी कभी अपना जन्मदिन मना नहीं पाती है, इसलिए उसे बहुत दुख होता होगा। उसने तो जिंदगी में उपहार देखे भी नहीं होंगे। मेरे बेटे को तो महंगे महंगे उपहार मिलते हैं। भेज देना उसे, कम से कम देख के ही संतोष कर लेगी। ये कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। मीनू कबूतरी टुनटुनी से जाकर कहती है, टुनटुनी बेटा, देख हमारे पड़ोसी के घर कल जन्मदिन का पार्टी है। तू उनके घर चली जाना। तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और खाने के लिए अच्छा सा केक भी मिलेगा। हाँ माँ, चली जाऊंगी। और क्या ही कर सकते हैं हम? बस दूसरों के जन्मदिन में जा सकते हैं, अपना जन्मदिन तो मना ही नहीं सकते। इस तरह टुनटुनी फिर से दुखी हो जाती है। अगले दिन काली कौवी के बेटे का जन्मदिन था। काली कौवी का बेटा बहुत घमंडी था। वो टुनटुनी को देखकर अपनी माँ को चिल्लाते हुए कहता है, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ पर। काली कौवी तुरंत वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसा चिल्ला क्यों रहा है मुझ पर? क्या हो गया? माँ, तूने इस टुनटुनी को यहाँ क्यों बुलाया है? ये गरीब भिखारन मेरे पार्टी में कैसे आ गई? मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे कि ऐसे भिखारन को मैंने यहाँ बुलाया है। जल्दी से इसे यहाँ से भगाओ। मैं इसे अपने आसपास एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत गरीब है। भगाओ इसे यहाँ से। अरे कलमुही नास बेटी, तेरी वजह से मेरे बेटे का मूड खराब हो गया। आज उसका बर्थडे है और आज के दिन ही उसे गुस्सा दिला दिया तूने। चल भाग यहाँ से, दोबारा नजर मत आना मेरे घर में। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? मैंने क्या किया है? आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। हाँ, मैंने ही तुझे बुलाया था। गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब मैं ही तो तुझे भगा रही हूँ ना। चल भाग यहाँ से। टुनटुनी उदास होकर अपने घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा है बेटा? माँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता माँ। देखो ना, मैं गरीब हूँ, इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो काली आंटी ने तो मुझे खुद ही बुलाया था ना, और देखो कितनी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। मैंने क्या किया था माँ? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मीनू कबूतरी को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तू रोना बंद कर दे। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुझसे आज एक वादा करती हूँ। कल तेरा जन्मदिन है ना, और मैं तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। इस बार पूरे गांव के लोग देखते रह जाएंगे। तू देखना, मैं वादा करती हूँ तुझसे, कल तेरा मनपसंद केक भी आएगा और पार्टी भी मनेगा। क्या माँ, सच में ऐसा होगा? तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो। टुनटुनी खुश हो जाती है।
मीनू कबूतरी गांव के जमींदार के घर जाती है और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है। वो बाजार से ढेर सारे बर्थडे के लिए सामान लेकर आती है और टुनटुनी का मनपसंद चॉकलेट केक भी लेकर आती है। टुनटुनी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसका जन्मदिन मनने वाला था और सभी लोग उसके जन्मदिन पर आने वाले थे। इसी तरह वो दिन भी बीत गया। अगली सुबह टुनटुनी बहुत खुश हुई और अच्छे खासे जेवर पहनकर बाहर निकली और काली कौवी और उसका बेटा भी आया था। वो लोग पार्टी की शान देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों को अपनी गलती पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। वो टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बेइज्जती के साथ तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे इस पार्टी में बुलाया और इतनी इज्जत दी। मुझे तो तुम्हारी माँ की तरह होना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे बड़ी होकर भी तुमसे बहुत छोटी निकली, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा है बेटा। तुम तो इतनी छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हाँ टुनटुनी, तुम मुझे भी माफ कर दो। मुझ पर पैसों का घमंड हो गया था। मुझे बचपन से ही सब कुछ मिला है, इसीलिए मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि कभी मेरे माँ बाप भी इसी स्थिति में थे और आज वो इतने अमीर हुए हैं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। टुनटुनी, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। टुनटुनी, कल से तुम रोज मेरे घर आना, हम दोनों साथ में खेलेंगे। हाँ कालू कौवा, मैं रोज तुमसे खेलने आऊंगी, रोज तुम्हारे घर आऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम तो मेरे लिए हमेशा से ही एक अच्छे दोस्त थे, पर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते थे। पर मुझे खुशी है कि आज से तुमने भी मुझे अपना दोस्त मान लिया है। अब मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त होगा, हम दोनों रोज एक साथ खेलेंगे। और आंटी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आपका पूरा हक है मुझे कुछ बोलने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। फिर क्या था, सभी लोग हंसी खुशी टुनटुनी का बर्थडे मनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी काली कौवी के घर जाती है। आंटी, कालू कौवा कहाँ है? उसने मुझसे कहा था कि तुम रोज मेरे घर मेरे साथ खेलने के लिए आना। मैं खेलने आई हूँ, वो कहाँ है? अरे बेटा, खेल लेना, पहले यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज बनाई है। काली कौवी बड़े प्यार से टुनटुनी को खीर परोसती है। टुनटुनी वो खीर खाती है, उसे वो बहुत पसंद आती है। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खीर खिलाया। मुझे ये खीर बहुत पसंद आई आंटी, आपका बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो। कालू अपने कमरे में है बेटा, जाओ तुम दोनों साथ में खेलना। तो इसी तरह फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।